हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी मणिपुर से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। ये नोटिफिकेशन 28 नवंबर को आया हुआ था। और दोस्तों, इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं डिसिप्लिन, तो जिनके अंदर की सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं। दोस्तों, इन्होंने कैटेगरी भी बताई है जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है रेगुलर, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, सेल्फ स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट स्टाफ, एक्सटर्नल। तो 6 टाइप की कैटेगरी है इसके अंदर। दोस्तों, एक्सटर्नल के अंदर फंडेड प्रोजेक्ट वगैरह हो, और नोट भी बताया हुआ है कि इसके अंदर इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। जिनके पास में नेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हो वही उनको ही प्रोवाइड की जाएगी, और रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पर देने होंगे। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो दोस्तों 28 नवंबर से स्टार्ट हो गया था और 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 28 दिसंबर तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं और आपको ये शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा 3 जनवरी से पहले। ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा आपका 9 जनवरी को, और ऑफलाइन इंटरव्यू भी होगा आपका 9 जनवरी को ही। और जो अपलोड लिस्ट होगी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की होगी वो 10 जनवरी को आ जाएगी, और आपको वो फीस सबमिट करवानी होगी उसके बाद में 14 जनवरी से। दोस्तों, आगे इन्होंने कुछ डिटेल बताई है डिपार्टमेंट के हिसाब से, और उसके साथ में क्वालिफिकेशन भी बताई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के आगे ही इन्होंने स्पेशलाइजेशन बताया है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप वाटर रिसोर्सेज के अंदर कर सकते हैं, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग वगैरह, और काफ़ी सारे और दिए हुए हैं। और इसके साथ में ही आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर बताया गया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, या इसके इक्विवेलेंट डिग्री के अंदर, मिनिमम 6.5 जीपीए या सीपीआई के अंदर, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास में गेट नेट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, प्रेफर की जाएगी उसको। और इसके अंदर साथ में ही कोई और कौन सी डिग्री लगेगी तो वो भी बताएगी है, जैसे कि आपके पास में एमएससी हो, एमएस हो, किसी भी सब्जेक्ट एरिया से जो इसके रेलिवेंट हो, जिनमें कि जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इंफॉर्मेटिक्स, अर्थ साइंस, जियोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद मिनिमम 6.5 सीजीपीए से और 60% मिनिमम मार्क्स से होनी चाहिए। और गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। ऐसे ही इन्होंने अलग बताई है कि बैचलर डिग्री हो किसी के पास में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ में 7.5 सीजीपीए के साथ में, या मिनिमम 70% मार्क्स हो, और वैलिड गेट नेट का स्कोर होना चाहिए। तो इसके अंदर मैंडेटरी ही मांगा गया है बैचलर वाले के अंदर। ऐसे ही आप सभी के लिए अलग अलग देख सकते हैं, सभी के लिए इन्होंने बताई है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी तो सेम सी ही है, बट फिर भी आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। तो हम आगे आपको और डिटेल भी दिखा देते हैं जो कि इन्होंने दी है। यहाँ पर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए हैं कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का, जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD कंटेंट है। और रूल दोस्तों, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल EWS PH वालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल ही होंगे, और वैलिड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट है, या EWS SC ST का सर्टिफिकेट जो भी है। और जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं उनको NOC भी सबमिट करवानी होगी। एप्लीकेशन की फीस भी बात बताई गई है कि 500 रुपये जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए बताई गई है, 250 रुपये SC ST EWS PWD के लिए बताई गई है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से पे करना है HDFC बैंक को। और ये नाम वगैरह सब बताया हुआ है, तो आप इसको पे कर सकते हैं। पूरी डिटेल से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और जो लिस्ट होएगी वो आपको बाद में डिस्प्ले कर दी जाएगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। और यहाँ पर बताया गया है कि रिटन टेस्ट आपका होगा जो नॉन गेट नॉन नेट वाले कंटेंट है, और इंटरव्यू होगा सिर्फ उनका जिनका पास में नेट और गेट क्वालिफाइड कंटेंट है। आगे कुछ पॉइंट्स के अंदर बताया गया कि आपको वो सेपरेट इंटीमेट नहीं किया जाएगा, तो आपको वेबसाइट पर ही देखना होगा। आपको सेपरेट ये एडमिट कार्ड वगैरह कोई सेंड नहीं किया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और इंस्टीट्यूट में 30 मिनट से पहले पहुंचना होगा जब रिटन टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा। आगे ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक रूल है, तो ये रूल देख लीजिएगा अच्छे से। 14 नंबर पॉइंट पर दिया हुआ है कि यदि आप PhD के अंदर एनरोल होते हैं और आप फेलोशिप उठा रहे हैं इनकी, और फेलोशिप आप उठा तो लेते हैं बट आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। यदि आप PhD करने से फेल हो जाते हैं तो आपको PhD करनी ही पड़ेगी यहाँ से, और नहीं करते हैं तो आपको 50% अमाउंट आपको वापस देनी होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही देखने को मिल जाएगी आपको, इनके रूल्स रेगुलेशन की आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं, और अप्लाई करने की लिंक भी लास्ट में दी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।